एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक साधारण किसान रहता था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन महीने के अंत तक उसके पास पैसे नहीं बचते। हर महीने वह सोचता, इतनी मेहनत करने के बाद भी कर्ज में क्यों डूब रहा हूँ। मोहन को जो भी पैसा मिलता वह बिना सोच समझे खर्च कर देता। वही कभी फालतू चीजें खरीद लेता, तो कभी दोस्तों के साथ दावत पे जाता। बचत का मनोविज्ञान नहीं पता था। दूसरी तरफ उसके पड़ोसी सुरेश के पास भी इतनी ही आमदनी थी, लेकिन वह हमेशा खुश और संतुष्ट था। एक दिन मोहन ने हिम्मत करके सुरेश से पूछा, भाई तुम्हारे पास भी फिर भी तुम हर तरह से खुश कैसे? सुरेश ने मुस्कुरा के बोला, भाई के पैसे को सही तरीके से निरंतर करना ही सबसे बड़ी कला है। अगर तुम अपने खर्च और बचत में संतुलन बना लो तो कभी पैसों की कमी महसूस नहीं होगी। सुरेश ने अपनी बात समझाने के लिए मोहन को 3 सरल उपाय बताए। बजट बनाओ। सबसे पहले अपनी आमदनी और खर्च का हिसाब किताब रखो। जो जरूरी नहीं है उस पर पैसा मत खर्चो। बचत को 2 भागों में बांटो। हर महीने अपनी आमदनी का कम से कम 20% हिस्सा बचाओ और अपने यह पैसे तुम्हारे मुश्किल समय में काम आएंगे। फजूल खर्चों से बचो। हर चीजें खरीदने से पहले यह सोचो कि यह आपके लिए जरूरत है या नहीं। मोहन ने सुरेश की बातें दिल से अपनाई। उसने हर महीने अपनी आमदनी का हिसाब रखना शुरू कर दिया, फजूल खर्चे पर लगाम लगाई और एक छोटा बचत खाता भी खुलवा लिया। कुछ ही महीने में उसके पास पैसों की बचत होने लगी। एक साल जब गांव में अचानक बाढ़ आई तो मोहन के पास बचत के कारण अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए अधिक पैसे थे। वह केवल आर्थिक रूप में सुरक्षित था, बल्कि अपनी जिम्मेवारी के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। अपनी समझदारी के लिए पूरे गांव में जानने लगा। यह कहानी हमें यह सिखाती है, पैसों को सही तरीके से निरंतर करना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। अगर हम बचत बनाकर बचत करें और फजूल खर्चों से बचकर पैसे का इस्तेमाल करें तो किसी भी आर्थिक समस्या का सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हो। किसी भी समस्या का आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हो। पैसा कमाना मुश्किल नहीं, लेकिन उसे संभालना सबसे बड़ा हुनर है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले और अपने